जल प्रदूषण प्रकृति द्वारा प्रदत्त शुद्ध जल में यदि कुछ अवांछित तत्व मिल जाते हैं तो वह जल पीने एवं मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। इसे जल प्रदूषण कहते हैं। प्रकृति प्रदत्त जल मानवीय गतिविधियों के कारण प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषित जल द्वारा अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो स्थलीय एवं जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जल में उपलब्ध लवणशील ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जल प्रदूषण भी जल संकट का कारण है। जल प्रदूषण के कारण एवं प्रभाव। शुद्ध जल अनेक कारणों से प्रदूषित होता है। इसमें प्रमुख कारण कल कारखानों एवं उद्योगों से निकले ठोस अपशिष्ट पदार्थों तथा रासायनिक तत्वों को जल में डालना, घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को जल में डालना, कृषि में रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग, जलाशयों पर कपड़े धोना एवं पशुओं को नहलाना, खुले में शौच, महासागरों में जहाज़ों से तेल रिसाव आदि। प्रदूषित जल हमारे लिए अनुपयोगी हो जाता है। प्रदूषित जल के पीने के कारण अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। जल के साथ घुले प्रदूषण तत्व फसलों एवं जलीय जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। वर्तमान स्थितियां विश्व में निकट भविष्य में भारी जल संकट की तरफ संकेत करती है। आज विश्व में हर 6 में से एक व्यक्ति स्वच्छ जल के लिए जूझ रहा है। सन 2050 तक जब विश्व की आबादी 9 अरब होने का अनुमान है, तब लगभग आधे से अधिक लोग भीषण जल संकट से जूझ रहे होंगे। एक अनुमान के अनुसार सन 2020 तक दुनिया की आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रह रही होगी। लगातार बढ़ रही शहरी जनसंख्या तक जल पहुंचाना एक कठिन चुनौती होगी। बढ़ती आबादी, भूजल का अत्यधिक दोहन, ग्लोबल वार्मिंग, वन विनाश, व्यापारिक कृषि, कम वर्षा, बढ़ता औद्योगिकरण, शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली आदि के कारण जल तेज गति से कम हो रहा है, जबकि मांग तेजी से बढ़ रही है। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। जल प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? जल प्रदूषण को रोकने के प्रयास व्यक्तिगत एवं प्रशासनिक दोनों स्तरों पर किए जा सकते हैं। जनता का जागरूक होना एक सशक्त उपाय है जो जल प्रदूषण को दूर कर सकता है। प्रत्येक नागरिक को जल प्रदूषण नहीं करने एवं उसे रोकने का हर संभव प्रयास करने के प्रति जागरूक होना चाहिए। सार्वजनिक जलाशयों में स्नान, कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना आदि नहीं करना चाहिए। रासायनिक खाद के प्रयोग को कम करना चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर जल संरक्षण के उपाय किए जा सकते हैं। नगरों के सीवरेज के जल को जलाशयों में मिलने से पहले ही साफ करके पुनः उपयोग योग्य बना दिया जाए। ठोस शहरी कचरे का निस्तारण जल स्रोत में न करके अन्यत्र बंजर एवं अनुपयोगी भूमि में किया जाए। जल प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों एवं नागरिकों के प्रति सख्त कानून बनाना चाहिए। इस संदर्भ में भारत में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कानून 1970, पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 आदि कानून बनाए गए। इनका सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। टीवी, रेडियो, समाचार पत्रों के माध्यम से जल प्रदूषण और संरक्षण के प्रति जन चेतना जागृत करना भी आवश्यक है। यदि जल प्रदूषण को नहीं रोका गया तो भविष्य में भारी संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः जल स्रोतों में फैलते प्रदूषण में मानवीय योगदान पर नियंत्रण आवश्यक है। भारत में गंगा एवं यमुना नदियाँ सबसे प्रदूषित मानी जाती हैं। गंगा नदी को साफ करने के लिए भारत सरकार ने गंगा एक्शन प्लान और नमामि गंगे नामक कार्य योजनाएं चलाई हैं। जल संरक्षण। जल का
अर्थ है जल का उचित उपयोग एवं भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। अतः जल के दुरुपयोग को रोककर स्वच्छ जल को लंबे समय तक बचा कर रखना जल संरक्षण कहलाता है। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, सिंचाई, कृषि विकास आदि के कारण जल का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विश्व के अधिकांश देश प्रदूषित जल एवं जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। इसका प्रमुख कारण जल के उपयोग में वृद्धि एवं संरक्षण का अभाव है। जल संसाधनों की कमी का एक प्रमुख कारण वन विनाश भी है। जनसंख्या में वृद्धि और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ा है। अतः अधिकांश वृक्षारोपण करना चाहिए। प्रकृति से जिस मौसम में जहाँ जितना जल मिले हम उसको जब तक हर पल सही ढंग से सहेजना शुरू नहीं करेंगे हमारी समस्या बढ़ती ही रहेगी। जल संरक्षण से सामाजिक आर्थिक विकास तेज गति से होता है। पूरे बुरे वक्त के लिए जैसा हम धन बचाते हैं वैसे ही जल को भी बचाना होगा।